हरि ओम महादेव प्रसवैसेनोर्वाहुव्याम्बूषणोहसाभ्यां सरस्वती वाचो जन्तुवदन्ते यम्म पाद्यार्गाचमनीयं स्नानं जलं समर्पयामि श्री प्राणप्रसुत्तमाय नमः चन्दनं विलेपयामि ओम ताङ्गन्धर्वाय कानस्त्वामिन्द्रस्त्वं प्रियसवातेः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यत ओम श्रेयगण्डचन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं शोमनोहरम् प्रसुत्तमाय नमः चन्दनान्ते पुष्पं पुष्पमालाम् ओम या ओघादेः पूर्वाजाता देवेभ्यस्तयुगं पुरामननोपवृढमगुंसदं दामानि सप्त च माल्यादीन सुगन्धेन मालित्यादीन वे प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः पुष्पं पुष्पमालान्ते धूपम् आग्रापयामि ओम असवस्य त्वप्तसडः सनद्धो वायामि देवाय जने पृथिव्याः माघाय्यतवा माघस्तवा शीर्षणे असस्य त्वा विष्णः सकनद्धो वायामि देवाय जने पृथिव्याः माघाय्यतवा माघस्तवा शीर्षणे माघाय्यतवा माघस्तवा शीर्षणे धूपम् आग्रापयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः धूपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि अन्नवदे नस्यनोद्धेयानामि वस्यसमीडः प्रबद्धाधारं तारिक ऊर्जं दोद्धेयद्विपदे संजतुस्वादे नैवेद्यं निवेदयामि आहारभोज्यं समर्पयामि भक्ष्यभोज्यं समर्पयामि नैवेदान्ते पञ्चाचमनीयं जलं पञ्चग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत् प्राणचमि पानचमि व्यानचमि शुचमि चितंचम आदित्यंचमे पक्षमे मनचमे चक्षमे श्रोतंचमे दक्षचमे बलंचमे जनेन कल्पन्ताम् ओम प्राणाय स्वापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाउदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणं जलं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीसुखदेवाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः ऋत्फलान् समर्पयामि एकाङ्गाचमनीयं जलं समर्पयामि मुखवासार्थे लालं सफलतां बोलपत्राणि समर्पयामि कृतायाः पूजायाः साधुमार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावशो आनन्दमोढफलदं यतः शान्तिं प्रयच्छमे कृतायाः पूजायाः साधुमार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हस्तेन परिक्रमां समर्पयामि मंस्पाञ्जलिं प्रार्थयेत् ओम अरे हाथ में चक्र रहे जिनके शेष के सैया बिराज रहे हैं अरे भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे हैं ध्यान कर जो सदाईने का ध्यान कर जो सदाईने का उन्हें की मनीषा को समार रहे हैं हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं ओम भूर्भुवस्वाः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम् बोले भागवत भगवान की जय अथ व्यास पूजनं च ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः अथ विप्रार्चनं च ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवताः ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मणदेवता विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहम् विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहम् विप्रप्रसादात् जिताजितोऽहम् विप्रप्रसादात् मम राम नाम विप्रप्रसादात् मम राम नाम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नाशाग्रे वरे मौक्तिकं करतले बेडुकरे कंकणं शार्वांगे हरिचंदनं
सुललितं कंठे चमोक्तावली गोपास्त्री परविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः अस्ति शस्तरुणिकरग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलं शास्त्रास्त्र निबद्धनिव विलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः दारं किशोराकृतिः। आइए हम सभी भक्त यहाँ पे जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग प्रेम से भागवत भगवान की आरती करेंगे। तत्पश्चात श्री महाराज जी के मुखारविंद से कथामृत का रसस्वादन करेंगे। पुनः मैं एक बार सभी से निवेदन करूं कि जहां तक मेरी आवाज जा रही सभी लोग आकर के भगवान के इस पावन भूमि में बैठ करके भगवान के कथामृत का रसस्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सभी भक्त भगवान के इस पावन सानिध्य में खड़े होकर के प्रेम से आरती करेंगे। सभी लोग जितने भक्त हैं सभी लोग खड़े हो जाएं और आरती करेंगे। आराधिक्यं प्राज्वाल ज्वाला मालिन्ये नमः जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला प्रभुतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। आराधिक्यं प्राज्वाल ज्वाला मालिन्ये नमः जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला प्रभुतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वाला मालिनी नमः। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनुषो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुख दग्निराजायत। ओम एतगुं हविः प्रजननं मे अस्तो दशवेरगुं सर्वगाढगुं स्वस्ताय आदमसाने प्रजस्वाने वासोसानि लोकसन्यभयसानि हे यज्ञेः प्रजां बाहुलां मे करत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यज्योतिर्ज्योतिः सज्जः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रादेवता द्वितीयदेवता मरुतो देवता विषवैदेव देवता बृहस्पतिरिन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ओम शीतलेतं जगन्मातः शीतलेतं जगद्पितः शीतलेतं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। ओम अथमनुष्पाञ्जलिं हरि ओम ओम जयेन मयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रियरपूर्वेशाद्याः शान्तिदेवाः। ओम नानासुगन्धवसुपाणे यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक चरण कमले अनंत कोटि मन पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की बोले भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की आवाहित देवी देवताओं की संत समाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम सब अपने यथा स्थान पे बैठ जाएं जहां भी
सभी गणे अपने स्थान पर बैठ करके श्री महाराज जी के मुखार बिंद से कथामृत का स्वागत करेंगे। आज इस पावन बेला में हम सभी एकत्रित हुए हैं श्री भगवान के कथामृत के रस स्वादन करने के लिए। तो आइए हम सभी लोग श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को कथामृत का रस स्वादन करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें श्री महाराज जी। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब
फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सच्चिदानन्दोपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आइए हम सभी दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे
श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री वृंदावन धाम के श्री यमुना मैया के श्री हनुमान जी महाराज के श्री शंकर भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमद्भागवत भगवान के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री मोहनलाल शर्मा जी एवं इनके परिवार के सभी सदस्यगण श्री धर्मलाल शर्मा जी अन्यान्य जो भी परिवार के सदस्यगण हैं वे सभी बड़े ही सौभाग्य और धन्यवाद के पात्र हैं जो इतने अथक तन मन धन से समर्पित हो करके इस आयोजन को आज यह मूर्त रूप देने का कार्य किए हैं। ऐसे हमारे यजमान परिवार समुपस्थित सुधी श्रोतागण भाई बंधुओं माताएं बहनें हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि इस ग्राम में बैठ करके इस सुंदर भूमि पे विराजमान हो करके भगवान श्री राधा कृष्ण की सुंदर मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हमने निवेदन किया था कि हम लोगों को अपने जीवन में सबसे पहले संग अवश्य सुधारना चाहिए, क्योंकि आप चाहे जितना भी अपने आप को परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए, लेकिन अगर संग ठीक नहीं है तो फिर आपका रास्ता अवश्य इधर उधर हो जाएगा। सीताराम, ये मोबाइल अभी रख दीजिए, कथा के बीच में मोबाइल मत चलाइए। मोबाइल रख दीजिए। सीताराम आए हैं कथा सुनने, मोबाइल में बिजी हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक नीति शास्त्र का श्लोक है कि ही यते ही मतिस्ताता ही नहीं ससमागमात समयश्च समता मेते विशिष्टैश्च विशिष्टता। हम जैसे लोगों का संग करते हैं हमारे सोचने की क्षमता उसी प्रकार की हो जाती है। अपने से अगर छोटी बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो हमारी सोचने की भी क्षमता छोटी हो जाएगी। अपने से यदि समान बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी, सोचने की क्षमता भी समान बनी हुई रहेगी। और अपने से श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो हमारी सोचने की भी क्षमता श्रेष्ठ हो जाएगी। इसलिए संग अपने जीवन में सदैव अपने से श्रेष्ठ जनों का करना चाहिए, अपने से बड़ों का करना चाहिए, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ये देहाती कहावत भी है और पूर्ण रूप से हमारे आपके जीवन में यह बात घटित भी होती है कि जैसा हमारा संग होगा वैसा हमारे मन के ऊपर अवश्य प्रभाव होगा। इसका प्रमाण भी है कई जैसी बुद्धिमती महिला जो इतना श्री राम जी को मानते थे
और कुछ देर मंथरा के संग में रही, बुद्धि परिवर्तित हो गई। इसलिए संग हम लोगों को अवश्य सुधारना चाहिए, संभालना चाहिए। और भगवान की कथा हो, अच्छे सज्जन पुरुषों का संग हो, अथवा हम अपने जो भी धर्म ग्रंथ हैं, श्री रामचरितमानस आदि, उनका पठन पाठन हो, इन्हीं सबको सुनना, कहना, सज्जन पुरुषों के पास में बैठना, इसी को क्या कहते हैं? सत्संग कहते हैं। कल की कथा प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्री शौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न किए कि कलयुग में मनुष्यों को कल्याण करने के लिए सबसे सुलभ सहज साधन क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कलयुग में सबसे सहज सरल साधन है भगवान की कथा सुनना। क्योंकि जब हम आधे घंटे ठीक से बैठ नहीं पाते हैं तो कैसे हम ध्यान करेंगे? 2-2 घंटे पे दवा खानी है, कैसे हम व्रत करेंगे? दिन भर दूसरों की बुराई, इधर उधर की निंदा आदि में हमारा मन शरीर सब लगा हुआ रहता है, तो कैसे आंख बंद करने के बाद भगवान दिखाई देंगे? वही कुत्ता बिल्ली बंदर इधर उधर जो देखते हैं वही सब दिखाई देगा, दुनिया भर के सब खुराफात मन में। अच्छा, आप लोग देखते होंगे, खाली बैठे रहिए, मन में एकदम मन शांत है, और जैसे पूजा पाठ करने के लिए बैठिए वैसे मन में दुनिया भर के इधर उधर विचार आने लगते हैं। तो हमारी दुर्दशा यह है, तो हम कौन सा नियम करेंगे, कौन सी साधना करेंगे, कौन सा योग जब तब करेंगे, शरीर का भी कोई पता नहीं अभी है। 1 घंटे बाद हम रहे न रहे, कल फिर हम जीवित रहे न रहे, ये भी कोई अता पता नहीं है, तो कौन सा हम साधन कर लेंगे? इसलिए सबसे बढ़िया साधन है कि जितना हो सके भगवान की कथा हम सब सुने, यह अपने कल्याण के लिए सबसे सुलभ सहज मार्ग है। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, आप यह मत सोचिए कि कथा ये संसार के सामान्य मनुष्य ही सुनते हैं, अपितु बड़े बड़े सिद्ध लोग, अमलात्मा विमलात्मा संत जन महापुरुष लोग भी भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं। इस श्रीमद् भागवत की कथा को सबसे पहले सनकादिक ऋषि हरिद्वार में श्री नारद जी को सुनाते हैं। वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और यही श्रीमद् भागवत की कथा संसार के मनुष्यों का कल्याण करने के लिए सबसे सुलभ सहज मार्ग है। देखिए, बहुत सुंदर एक प्रसंग है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा कल्याण कैसे होगा, यही सब बात अगर समझ में आ जाए तो समझ लीजिए कि हम जीवन का रहस्य समझ गए। और यही सब बातें समझ में ना आए, उसके बाद आप चाहे जितने समझदार बने रहिए, क्या मतलब है? हमारा कल्याण कैसे होगा, मनुष्य जन्म लेने का सौभाग्य क्या है, मनुष्य जन्म लेने का लाभ क्या है, जब यही सब समझ में नहीं आया तो आप बहुत ही समझदार हो करके क्या मतलब है? लेकिन समस्या आजकल एक यह है कि किसी को भी आप अगर कुछ समझाने का प्रयास कीजिए तो तुरंत अगला व्यक्ति आप ही को मूर्ख समझने लगेगा कि बताओ, जैसे इन्हें लग रहा है कि हम समझ ही नहीं रहे हैं। अपनी अकल और दूसरे का धन हर आदमी को ज्यादा लगता है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा? और सबसे कम पैसे वाले परेशान आदमी कौन है? तो हम हैं। अपनी अकल और दूसरे का धन हर आदमी को अधिक लगता है। सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम मनुष्य जीवन का लाभ ले, और मनुष्य जीवन का लाभ यही है कि जितना हो सके उतना हम भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। अपने सभी कामों को करते हुए यह भी कार्य अवश्य हम लोगों को करना चाहिए।
एक आदमी किसी गांव में रहता था, एक नंबर का आलसी। मन में सोचा कि कहीं भी अगर जाएंगे कुछ काम करने के लिए तो कम से कम 8 घंटे 12 घंटे मेहनत करना पड़ेगा, तो जाकर के महीना मिलेगा, पैसा मिलेगा। कुछ ऐसा काम ढूंढो कि जिसमें मेहनत ना करना पड़े, बैठे बैठे पैसा मिल जाए। एक राजा के यहाँ गया और बोला कि ऐसा है महाराज, आप अपने यहाँ हमें नौकरी दे दीजिए। राजा बोले ठीक है नौकरी तो दे दे, लेकिन जानते हो कुछ करना? क्या जानते हो? वो आदमी बोला कि हम हाथी पहचान लेते हैं, हाथी हम बढ़िया एकदम, हमें हाथी के विषय में एकदम महारत हासिल है। राजा बोले ठीक है कोई बात नहीं। सेनापति को बुलाए, बोले कि इससे ये आदमी हाथी पहचानना जानता है, इसे ले जाकर के गजशाला में नौकरी दे दो, जो भी हाथी का खरीद बेच हो इससे पूछ करके करना। 2-4 दिन बाद एक हाथी बेचने वाला व्यापारी आया, गया राजा के दरबार में, बोला महाराज ये हाथी लेकर के आए हैं, देखिए समझ में आए तो आप खरीद लीजिए। राजा बोले हमें क्या समझना, जो समझदार आदमी को जो रखा गया है हाथी पहचानने वाले को, उसे बुलाओ वही पहचान करेगा। बुलाए गए हाथी पहचानने वाले, और वो हाथी पहचानने वाला आदमी कभी आगे देखे कभी पीछे देखे, कभी आगे देखे कभी पीछे देखे। जब बार बार आगे पीछे किया, हाथी का जो व्यापारी था वो तो एक बार घबराया अंदर से, लगता है बड़े जानकार आदमी है ये। जब बार बार आगे पीछे वह देखता रहा, तो बाद में हाथी का व्यापारी हाथ जोड़ करके बोला कि अरे साहब, आप बार बार केवल देखेंगे ही कि हमसे कुछ पूछेंगे भी? पूछिए तो हम बतावे हाथी के विषय में। वो हाथी पहचानने वाला आदमी बोला कि अरे भाई हम पूछेंगे बाद में, पहले तो हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मुंह किधर है। आगे भी लटका हुआ है, इधर भी लटका है, उधर भी लटका है। पहले इसका मुंह किधर है यह निर्णय कर ले, उसके बाद हम कुछ पूछे तुमसे। अब आप विचार कीजिए कि जब वह यही नहीं समझ पा रहा है कि हाथी का मुंह है किधर, तो हाथी के विषय में और क्या पहचानता है, क्या समझता है। हम लोगों की भी ठीक यही दुर्दशा है। समझदार तो बहुत बनते हैं, चालाक तो बहुत बनते हैं, लेकिन जहां अपने कर्तव्य पालन की बात आती है, जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान करने की बात आती है कि किसके प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए, अपने मनुष्य जीवन का लाभ लेना, मनुष्य जीवन की सार्थकता किस में है, इसकी बात आती है तो एकदम 0 बराबर हो जाते हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन करें, माता पिता के प्रति हमारा क्या दायित्व है उसका निर्वाह करें, पुत्र के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इन सब का ज्ञान हो, यही सबसे बड़ी समझदारी है। मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान के प्रति स्नेह प्रेम अवश्य होना चाहिए। भक्ति, धर्म, परोपकार, ये सब की भावना अवश्य हमारे जीवन में, मन में होनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज जब बद्रिकाश्रम पहुंचे तो वहां सनकादिक ऋषियों से इनकी भेंट होती है। लोकविग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः। सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी एक जगह तो रह नहीं सकते, क्योंकि नारद जी को श्राप मिला हुआ है। कैसा श्राप कि 2 घड़ी से ज्यादा आप कहीं ठहर नहीं सकते हैं। यह श्राप क्यों मिला है, समझाने के लिए। देखिए, समाज में बहुत ज्यादा किसी को समझाना भी उचित नहीं होता है, और आज के समय में तो
एकदम उचित नहीं है। श्री नारद जी महाराज जहां जहां जाए वहां वहां सबको समझा, अरे संसार में कुछ नहीं रखा है, बस भजन करो, भक्ति करो, कहां शादी विवाह के चक्कर में पड़े हो। एक बार दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, दक्ष अपने 10,000 पुत्रों को आदेश दिए कि तुम लोग शादी विवाह करके गृहस्थ जीवन का पालन करो, संसार का विस्तार करो। वे सभी बोले कि पिताजी हम जा रहे हैं, पहले तपस्या करके शक्ति अर्जित करेंगे, उसके बाद आकर के गृहस्थ जीवन स्वीकार करेंगे। जब ये सब तपस्या करने गए, वह नारद जी पहुंच गए वहां। कहाँ आए हो? बोले तपस्या करने आए हो। किस लिए? शादी करने के। अरे कहाँ जंजाल में फंसने जा रहे हो, यहीं रहो, भजन करो, छोड़ो नमक तेल हल्दी के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। बोले सही बात है। बोले एकदम सही बात है, यहीं रहो, छोड़ दो घर द्वार। दक्ष जब गए अपने बेटों से मिलने के लिए, पता लगा कि सारे पुत्र विरक्त जीवन धारण कर करके नाम परिवर्तित कर लिए, दंड कमंडल लेकर के वन में घूमना प्रारंभ कर दिए। दक्ष बोले कि अरे बेटा विवाह नहीं करोगे? बोले पिताजी संसार में नहीं पढ़ना है, मोह माया सब है। बोले कि ये ज्ञान तुमको कौन दिया है, ये शिक्षा तुमको कहाँ से मिल गई, गुरुजी तुम्हारे कौन हैं? वे सभी पुत्र बोले कि हमारे गुरुदेव श्री नारद जी हैं, वही हमको समझाए हैं और इतना सुंदर रास्ता दिखलाए हैं। अब दक्ष क्रोध में आकर के श्राप दे दिए नारद जी को कि आज के बाद 2 घड़ी से ज्यादा, 1 घड़ी कहते हैं 24 मिनट को, 48 मिनट का हो गया 2 घड़ी। दक्ष श्राप दे दिए कि 2 घड़ी से ज्यादा नारद जी कहीं एक जगह रुके ही ना पाए। नारद जी से किसी ने जाकर के कहा कि और समझाओ सबको और शिक्षा दो, श्राप मिल गया। नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। पहले तो ये होता था कि किसी के घर पे गए समझाने के लिए तो वहीं 1-2 दिन रुक जाते थे, और अब दक्ष का श्राप है 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं पाएंगे, तो और खूब घूमेंगे और सब लोगों को समझाएंगे। दे दे श्राप। देखिए एक बात बता दें, हम अपने मन में अगर यह संकल्प कर ले कि हर हाल में हमें खुश रहना है, यद्यपि है कठिन बात है, लेकिन यह मन में निश्चय कर ले कि हर हाल में हमें खुश रहना है, तो चाहे जितनी समस्या हो, जितनी परेशानी हो, जितनी आपत्ति विपत्ति हो, हमेशा समझ लीजिए कि हम प्रसन्न ही रहेंगे। ये धूप लग रहा है तो कुर्सी आगे कर लीजिए ना, खाली ही तो जगह है, आगे कुर्सी कर लीजिए। और धूप में बैठने की क्या आवश्यकता है, आगे हो जाइए, कुर्सी और आगे करिए। श्रीमद्भागवत भगवान की। हम अपने मन में अगर यह निश्चय कर ले कि हमें हर हाल में प्रसन्न रहना है, तो फिर ये समझ लीजिए कि हमें कोई अप्रसन्न नहीं कर सकता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। चारों भाइयों का जब ब्रह्मा जी के संकल्प से अवतार हुआ, इन चारों भाइयों को यानी ब्रह्मा जी अपने चारों पुत्रों को बोले कि विवाह कर करके गृहस्थ जीवन स्वीकार करो और संसार का विकास करो, सृष्टि का विस्तार करो। ये चारों मना कर दिए कि हम ये सब दुनियादारी में नहीं पड़ेंगे, हम इसी विरक्त जीवन में रहेंगे, शादी विवाह हमें नहीं करना है। और इन चारों भाइयों का बस एक काम है, कथा कहीं हो रही हो वहां जाकर के सुनना, कहीं अगर कथा नहीं हो रही हो तो एक भाई वक्ता और 3 भाई श्रोता, कथा प्रारंभ। कथा मात्र के जीविना है और सदैव 5 वर्ष के अवस्था में रहते हैं। लाखों वर्ष हो चुका है, लाखों वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इनकी अवस्था सदैव 5 वर्ष की लगती है, 5 वर्ष की उम्र में रहते हैं। सनकादिक ऋषि बद्रिक आश्रम में विराजमान थे, इतने पे दौड़ते वहां पहुंचे और चेहरा देख करके सनकादिक ऋषि समझ गए कि बड़े अशांत हैं,
व्यग्र चित्त हैं, किसी बात को लेकर के बहुत परेशान हैं। श्री सनकादिक ऋषि बोले कि हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। हे नारद जी, आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? आपको लग रहा है कि मन में कोई ना कोई बहुत चिंता वाली बात मन में बैठी हुई है। वो कौन सी बात है जो आपको इतना अशांत कर रही है? कहां से आप आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? पूरी बात आप हमें विस्तार से बताइए। श्री नारद जी बोले कि हे मेरे अग्रज, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये सनकादिक ऋषि नारद जी के बड़े भाई हैं। नारद जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये सनकादिक ऋषि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारद जी बोले कि हे मेरे बड़े भ्राता, क्या बतावें, ब्रह्मलोक से मैं यह सोच करके पृथ्वी पे आया था कि चलते हैं किसी महात्मा के, किसी संत के आश्रम में बैठ करके भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन जब पृथ्वी पे आए तो कहीं भी ऐसा स्थल नहीं दिखाई दिया कि जहां जाने के बाद हमारा मन शांत हो सके। आश्रमों में गए तो आश्रमों की दुर्दशा यह है कि लिखा कुछ और है और हो कुछ और रहा है। लिखा हुआ है त्यागी जी का आश्रम और अंदर एक से एक बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है। अब जब त्यागी जी हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों की क्या आवश्यकता है? द्वार पे लिखा हुआ है मौनी बाबा का आश्रम और अंदर शोरगुल हो रहा है। ये विपरीत व्यवस्था ही तो है। जहां जहां मैं गया और तो छोड़िए, गृहस्थ परिवार में मैं गया तो वहां भी सारी व्यवस्थाएं एकदम विडंबनाओं से भरी हुई है। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, कोई किसी के प्रति सद्भाव रखने के लिए तैयार नहीं। सभी जगहों पे दूसरे लोग, अच्छा नारद जी एक शब्द प्रयोग करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, नारद जी कह रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर में विवाह होने के बाद पत्नी का राज्य हो गया और साले साहब सबसे बड़े शुभ चिंतक हो गए। देखिए, इसका मतलब यह नहीं कि किसी से विचार न लिया जाए, इसका मतलब यह नहीं कि स्त्री का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन सबकी एक सीमा है। लेकिन सीमा से बाहर जा करके जब हम अपने अधिकार का प्रयोग करने लगते हैं, उसी को अन्याय कहा जाता है। श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब को विचार मंडल में रखिए, जो भी विचार लेना हो पूछिए, लेकिन उसके साथ अपने घर परिवार के लोगों से भी विचार अवश्य लेना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं कि जितनी भी संसार की व्यवस्थाएं हैं सब उथल पुथल इधर उधर, मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिला। फिर मैं सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं। जब मैं वृंदावन आया तो वृंदावन में एक दृश्य दिखाई पड़ा। यमुना जी के तट पे एक बड़ा ही विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक नवयुवती महिला बैठी हुई है, उसके गोद में दो वृद्ध पुरुष सो रहे हैं और उस महिला के आसपास बहुत सी महिलाएं, कोई छत्र लेकर के खड़ी है, कोई चंवर डुला रही है, कोई जल लेकर खड़ी है, कोई खाद्य भोज्य वस्तु लेकर के खड़ी है, सब सेवा में लगी हुई है। नारद जी देखे कि ऐसा है, केवल महिलाएं यहाँ बैठी हुई है, दो पुरुष भी हैं तो सो रहे हैं, तो महिलाओं के बीच में केवल बाबाओं को जाना उचित नहीं होता है। तो अब क्या है नहीं है, काहे के लिए वहाँ जाया जाए, चलो वहाँ से चलते हैं अपने रास्ते। दूर से ही नारद जी वो दृश्य देख करके वहाँ से मुड़कर चलने लगे। जैसे वहाँ से चले, वैसे जो नवयुवती महिला अपने गोद में दो वृद्ध पुरुषों को लेकर के रो रही थी, वो जोर से आवाज देती हुई कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ
मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ओ महात्मा जी, अरे एक क्षण के लिए रुक जाइए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। साधुओं का दर्शन, संतों का दर्शन तो संसार के समस्त पापों को, दुखों को दूर करने वाला होता है, और आप दर्शन दे करके बिना मेरे दुख को दूर किए हुए चले जा रहे हैं। कुछ देर ठहरिए और मेरे दुख को दूर कर करके जाइए। अच्छा, कोई श्रद्धा भाव से अगर बुला रही हो, उसको नजरअंदाज कर करके जाना भी उचित नहीं है। श्री नारद जी महाराज पुनः वापस मुड़े आकर के वहां पे जहां वह महिला रो रही थी, बिलख रही थी, वहां आकर के पूछे कि आप कौन हैं? काशी त्वं का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? आपके आसपास जो ये स्त्रियां खड़ी हैं, ये सब कौन हैं? अपने दुख का कारण आप विस्तार पूर्वक हमें समझाओ। देखिए, एक बात हम निवेदन करें आप सबसे, हमारे आपके जीवन में सुखी रहने के लिए भी बहुत सारे साधन हैं। अगर विचार करें तो रहना चाहते हैं तो